नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ममता बनर्जी ने शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी की तुलना वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर से की है। साथ ही दिलीप घोष, जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र के द्वारा दी गई वैक्सीन जो कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दी गई थी, वो टीएमसी नेताओं ने लगवा ली है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान किया है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का, उसका बंगाल की राजनीति में क्या महत्व है? देखिए, महत्व तो मैं नहीं जानता, लेकिन कितनी बड़ी गलती इसने की है। ये अक्षम्य अपराध है राजनीति में। और मैं सुन रहा था उस पूरे भाषण को, वो बिल्कुल ही अचानक थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड तो है ही। लोगों की भीड़ देखी और उत्तेजना में आकर के उन्होंने कहते कि हमारा नाम जो है वहां पे यहां से जो है अनाउंस कर दो। आपने कितनी बड़ी गलती की है, इसका जरा सा भी इल्म ममता बनर्जी को नहीं है। जब आदमी हताश हो जाता है, आदमी निराश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तब आप इस तरह की गलतियां करते हैं। क्योंकि आपने ये घोषणा करके अपने आप को शुभेंदु का कॉम्पिटिटर बना दिया। इसका मतलब आप समझिए यही है। आप कहां लड़ रही थी? नड्डा साहब से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, और लड़ने कूद गई कहां? शुभेंदु अधिकारी। लेकिन मनीष जी, मैंने जब ये खबर पढ़ी थी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि नंदीग्राम, जहां पर उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी थी, वहां पे वो इतनी घबरा रही थी, अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया। ये बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा। ये बेसिकली मैं उस भाषण को मैं सुन रहा था, ऐसा कोई प्लान करके वो नहीं कर रही थी। और अब राजनीति में तो वो वही है कि एक बार कमान से तीर निकल गया तो फिर निकल गया। अब अगर वहां पे वो नहीं लड़ेंगी तब तो शुभेंदु अधिकारी उनको दौड़ा लेगा पूरे उस मिदनापुर ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह से। ममता बनर्जी तो फंस गई, क्योंकि वो कोई घोषणा इस तरह से नहीं है कि जिसको आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड तरीके से ये कौन करता है। ये केजरीवाल टाइप के लीडर करते हैं कि भाई हम जहां मुख्यमंत्री लड़ेगा उसी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे। ये तो आम आदमी पार्टी का टेक्निक है। केजरीवाल पहुंच गया, भाई प्रधानमंत्री मोदी जहां से लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे, लोग बर्बाद हो गए, आ गए। एक बार चूंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल था दिल्ली के अंदर में, तो आपने शीला दीक्षित को हरा दिया नई दिल्ली से। भाई मुख्यमंत्री जहां से लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे। पहुंचा दिया आपने कवि को अमेठी, राहुल गांधी के पास 3rd पोजीशन पे आया। यहां जमानत बचते बचते बची बनारस में केजरीवाल की। तो ये काम तो अपोजिशन का काम होता है कि भाई जहां से मुख्यमंत्री लड़ेगा वहां से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी और ये अनाउंस करता है कि भाई ये आदमी हमको छोड़ के गया है, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ये सबक सिखाने वाली जो राजनीति ममता बनर्जी के वो जो डीएनए में, टीएमसी के डीएनए में आ गई है, ये बड़ा घातक है। और यही वजह है कि एक के बाद एक इस दंभ, इस अहंकार, ये जो फासिस्ट चेहरा है टीएमसी का, ममता बनर्जी के पूरे चरित्र में जो दिख रहा है फासिज्म का, ये चुनाव को बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि अपने हाथ से नेस्तो नाबूद करने वाली ये टेक्निक है। मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में वो प्रशांत किशोर उन्हें समझाएगा कि आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि आपने खुद को शुभेंदु अधिकारी के कॉम्पिटिटर आपने खुद को खड़ा कर लिया। आप ये कहते हैं भाई दिलीप घोष की, आपको तो ये कहना चाहिए कि दिलीप घोष अगर मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़के देखे, तब तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, रैली में भी हमने कुछ पत्रकारों से भी बातचीत की कि पहले तो आपने रैली कैंसिल कर दी थी, आज अचानक से ऐसा क्या हुआ? बोले पूरे बंगाल से टीएमसी ने पूरी ताकत लगा दी कि भाई ममता बनर्जी का जो
अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो 2 सीटें हैं जहां पे इस अधिकारी परिवार का जो पूरा वर्चस्व है, 15-16 सीटें हैं और इसमें क्लीन स्वीप टीएमसी ने की थी। और यहां से सीट खोने का मतलब है कि आपको ये डबल नुकसान होगा, क्योंकि एक तो आप अपने गढ़ में हारोगे ही और वो बीजेपी लेकर के चली जाएगी, तो जितना बीजेपी लेके गई वो तो गया ही गया, आप लूज भी कर रही हैं। तो इसलिए शायद वो थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस है आजकल, थोड़ा ज़्यादा ही मिसकैलकुलेट कर जा रही हैं। और वो ममता बनर्जी अपनी राजनीति जिनको देख करके लोग कहते थे कि भाई कि ममता का टिपिकल पॉलिटिकल स्टाइल है, वही वो खोती चली जा रही है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इसको कह सकते हैं कि सेल्फ गोल आज ममता बनर्जी ने कर दिया है और इसका खामियाजा बहुत खराब होने वाला है टीएमसी के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी तो ये कह रही है कि नंदीग्राम उनके लिए बहुत लकी है, उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी। भाई लकी वो तो कहने के लिए, वो तो भाषण देने के लिए है। नंदीग्राम में जिन लोगों की वजह से यह आंदोलन सफल हुआ, जो लोग आपके साथ थे, आज वो आपके दुश्मन के खेमे में बैठे हुए हैं। आपके सारे लेफ्टिनेंट वो चले गए हैं। नंदीग्राम में अगर शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, इनका रोल नहीं होता, ममता बनर्जी वहां पे टिक नहीं पाती। और जो वो पूरा जो आंदोलन का जो पीछे का जो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसे मुकुलदा ने ऑर्गेनाइज किया था जी। तो मुकुलदा और अधिकारी परिवार ये दोनों ही आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये कहना कि हमारे लिए बहुत लकी है, भाई लकी था तो आपने क्या कर दिया? अब आप देखिए, आप नंदीग्राम के बारे में आपने खुद विरोधियों के हाथ में एक और वेपन थमा दिया। अब कल से जो है ये सारे लोग टेलीविजन वाले वो जो बंगला चैनल वाले नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जाएंगे, वो नंदीग्राम में जाएंगे, वो बताएंगे कि भाई लकी तो था कि आपने इस आंदोलन की वजह से आप खुद मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन वहां पे आपने किया क्या वहां पे कोई इंडस्ट्री आई, नौकरी मिली, कुछ वहां पे कुछ तब्दीली आई? ये परिवर्तन ये हुआ क्या वहां? या फिर सब कुछ वही ढाक के 3 पात है? तो ये भी लोग पूछेंगे। तो ये कहने से थोड़ी हो जाता है कि भाई, क्योंकि आपके सारे लोग अभी, अच्छा खबर ये आ रही है कि वहां जो लोग अभी स्टेज पे ममता के साथ थे, उनमें से बहुत सारे लोग जो है डिफेक्ट करके आने वाले हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट कि जैसे ही ईसी जो है वो डेट की घोषणा वो करेंगे। जो लोग आज ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, ये लोग बीजेपी में आने के लिए जो है छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनको जमीन हकीकत मालूम है कि वो जो है वो बिल्कुल ही नदारत है। टीएमसी वहाँ से स्थिति उनकी खराब हो गई है। और डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर से कर दी है। उन्होंने कहा है कि काले होकर घुसेंगे, सादे होकर निकलेंगे। तो भाई ये डायलॉग बड़ा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी में क्या कोई वो गंगा है कि जो लोग उसमें जाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। अब ये बता रही कि वॉशिंग मशीन है, काले होकर घुसते हैं और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुस करके वो सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, अगर यही थ्योरी है तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके साथ ये काले लोग कौन हैं? ये तो कांग्रेस से नहीं जुड़ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो टीएमसी के साथ के लोग हैं, आपके ही मंत्री हैं, आपके ही एमएलए हैं, आपके ही नेता हैं। तो ये कोयला का खान आपने क्यों अपने घर में बना रखा है कि जो है वहां पे वो सब काले हो गए और उनको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है? तो ये ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं, क्या मैसेज देना चाह रही हैं, कहाँ गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा 10 साल में इन्होंने किया क्या। एक भी भाषण इनका मोदी से शुरू होता है, गुजरात पे खत्म होता है, कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमान और ये और वो। बस आपने 10 साल क्या किया उसका हिसाब कौन देगा? कितनी इंडस्ट्री आई? मैं तो अभी कलकत्ता में था 5 साल पहले, जिस तरह से राजेरहाट को हमने छोड़ के आया था, वो बिल्कुल वहीं पे कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं है। वहां पर सब कुछ गबनबाजी हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो यहां कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ यहां पे सिंडिकेट काम कर रहा है। लालू यादव से भी खराब जंगल राज जो है बंगाल में ममता का जंगल राज चल रहा है और लोग उससे त्रस्त हैं।
तो आप ये बताएं, ममता बनर्जी को ये बताना चाहिए कि ये जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं वहाँ वॉशिंग मशीन की उनको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो आपके मंत्री पद को छोड़ के वो उधर क्यों जा रहे हैं। एक आदमी, एक एमपी जाने की कोशिश कर रही थी, वो शताब्दी रॉय, पूरा टीएमसी जो लीडर है उसके पैरों में जाके गिर गया, कभी मत छोड़ के जाओ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ 7-8 एमपी इस चुनाव की घोषणा तक ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। वो इसलिए चले जाएंगे कि उनको अब समझ में ना, उनको आज से पहले आपने शताब्दी रॉय को अपना एमपी, अपना लीडर समझा ही नहीं। पार्टी की मीटिंग हो रही है, एमपी साहब को पता ही नहीं है, एमपी को बताते भी नहीं है। एमपी अपने मन से अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर सकता, वो पूरा सिंडिकेट बना हुआ है, कौन काम करेगा, कहाँ किसको ठेकेदारी मिलेगी, कौन कहाँ, सब लूट खसोट ये बना करके आपने बंगाल को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा। तो ये जो वॉशिंग मशीन की थ्योरी जो वो दे रही हैं, तो ये उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप ही के पास इतने काले काले लोग कहाँ से आ गए कि जिनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। जी, और डॉक्टर साहब, टीएमसी पर आरोप लगाया दिलीप घोष ने, उन्होंने कहा कि जो केंद्र द्वारा वैक्सीन भेजी गई थी, वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो वैक्सीन भेजी गई थी वो वहाँ पर टीएमसी नेताओं ने लगवा दिया। ये बहुत जगह से ये खबर आई कि ये टीएमसी वाले, एक तो उसमें दो खबरें हैं, इसमें मजेदार दो चीज़ है। एक कि ये तो केंद्र की तरफ से फ्री वो कोरोना वॉरियर्स जो है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको दिया जा रहा है, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके जो गरीब हैं, जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ के जो प्यून हैं से लेकर के वो सारे लोगों को दिया जा रहा है। अब पता ये चल रहा है कि जो बंगाल के हॉस्पिटल्स में जहाँ पे वो लग रहा है, तो सबको एक चिट्ठी भी दी जा रही है, और उस चिट्ठी में ममता बनर्जी मुस्कुरा रही है कि हम करवा रहे हैं। देखिए, ये फ्रॉड, ये बंगाल का कल्चर है, यही भद्रलोक का काम है कि भाई आप काम किसी और का, फोटो अपना लगा दिया आपने, और मुस्कुराता हूँ। मैं तो उस चिट्ठी को मैं देखा, मैं हंस रहा था क्या, लेकिन चलिए भाई ठीक है, कम से कम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसी तो बेवकूफ़ नहीं है कि जो ये कहते कि हम नहीं लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे ही नहीं, ये मोदी का वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। तो ये एक अलग कहानी है। और दूसरी जो कहानी मिल रही है कि चूंकि वहाँ पे कैंपेन शुरू हो गया है, लोगों में जाना पड़ता है। अच्छा, लोग पहले से भी डरे हुए हैं कि भाई नड्डा साहब बंगाल आए, उनको कोरोना हो गया, उससे पहले अमित शाह जी बंगाल गए थे, वो कोरोना हो गया उनको। तो ये लोग तो निपट गए हैं, कोरोना का जो है एंटीबॉडी इन लोगों को बन गया है। बहुत सारे लीडर जो है बीजेपी के, अब टीएमसी वाले ये सोच रहे हैं कि भाई अब हमको अगर इलेक्शन के दौरान हो गया तब क्या करेंगे, इलेक्शन के दौरान अगर हो गया फिर क्या करेंगे। तो ये लोग, अब जैसे कूच बिहार में मालूम चला कि वहाँ का एमएलए जो है पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, और डॉक्टर किसी और चीज़ का है, वो पीएचडी वीएचडी किए, वो पता नहीं उस चीज़ का, लेकिन वो हेल्थ वर्कर नहीं है। उसका नाम जो है उसने घुसवा दिया अपने अंदर के, वो जो ले रहा था, तो उसमें पकड़ लिया लोगों ने। इस तरह से कई सारे टीएमसी के लीडर्स वो लाइन तोड़ करके वो खुद को बचाने के चक्कर में, तो ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। और हो क्या रहा है आप देखिए, सबसे मज़ेदार बात, ये बात जो है वो घूम घूम करके सुनाया जा रहा है। आज दिलीप घोष और जैसे ममता बनर्जी आज गई हुई थी वहाँ नंदीग्राम में, वहाँ पर रैली थी, और जो साउथ कैलकाटा में जहाँ पे ममता बनर्जी का घर है, उस इलाके में दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी, इन लोगों की रैली हो रही थी, और मालूम चला वहाँ कुछ पथराव भी हो गया है। भाई आप इस तरह से आप ये दिखाएंगे इंटॉलरेंस पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तरफ से। वो टीएमसी का झंडा लेकर के वो पत्थरबाजी कर रहा है, उसकी तस्वीरें आ गई हैं। अब उसमें होता क्या है, दिक्कत क्या है कि बंगाल के लोग बोले ना, डर के मारे, दहशत है टीएमसी के गुंडों का। टीएमसी के खिलाफ वहाँ कोई कुछ बोल नहीं सकता, वहाँ बिल्कुल ही उनके खिलाफ बोलने का मतलब है कि मुसीबत मोल लेना। वो घर में आपके घुस करके वो पिटाई करके चले जाएंगे, हत्या करके चले जाएंगे, ये इस तरह का माहौल बना रखा है।
और ये कि उनको मालूम है कि पुलिस कुछ नहीं है, हम टीएमसी के कार्ड होल्डर हैं, तो पुलिस का जो एसएचओ है वो तो हमारा नौकर है, आईपीएस अधिकारी वो हमारा नौकर है, वो हमारा गुलाम है। एक फ़ोन पार्टी ऑफिस करेंगे, ये आईपीएस की सारी जो है हेकड़ी निकल आएगी। तो वहाँ कोई कुछ बोलता नहीं, वहाँ पे सब लोग उस तरह से काम करते। तो पॉलिटिकल रैली चल रही है, उसमें टीएमसी के गुंडे पत्थरबाजी कर रहे हैं ओपन। ये नहीं कि चोरी छुपे कुछ कर रहा हो, हाथ में झंडा लेकर के आप कर रहे हो, ये तो गलत है। बंगाल की जनता ये सब कुछ देख रही है और ये सारी चीज़ों को बाकायदा महसूस भी कर रही है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फासिस्ट गवर्नमेंट को बंगाल से बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में बहाना। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि नंदीग्राम उनके लिए लकी है, तो वो जानकर भी अनजान बन रही हैं, क्योंकि जब नंदीग्राम का लकी चार्म ही उनके हाथ से फिसल गया तो वो किस बात की लकी हुई। और जहां तक की बात कोरोना वैक्सीन की है, तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई वैक्सीन जो है कम पड़ गई है। तो जैसा कि दिलीप घोष ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजी गई हो वो टीएमसी के नेताओं ने लगवा ली है, इसलिए बंगाल में वैक्सीन कम पड़ गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।